Hi everyone, welcome or welcome back to Tarot with Jaya. I have just posted April की third party energies, third party love reading for Aries Mesh Rashi. You can check it out. Now this is going to be Aries no contact situation. करंट एनर्जीज आपकी अप्रैल 2025 क्या रहने वाली है, लेट्स सी. क्रॉस वॉचर, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम. जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट योर्स, टेक इट एज योर्स. ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है, कुछ भी फोर्सफुली अप्लाई ना करें. जिन एरीज के साथ मैच करता है रखिए, जिन नहीं करता है इट्स ओके. नो नीड टू शाउट आउट या फिर कमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. इट डिडंट गेट विथ यू, इट्स ओके, लीव इट. First of all, Aries, before starting the no contact, let's see for you what is the message, basic message coming. What is the guidance, universal message coming for my Aries? Let's see. No, too many cards. Aries, please show me for April 2025 what they should know overall. Okay. नहीं, अभी भी बहुत सारे messages हैं. Please give me one message. Responsibilities. You are taking on the necessary responsibilities, creating long-lasting trust and security. You provide reliable support for family, friendship और वर्क रिलेशनशिप. तो बेसिकली आप में से कई लोग अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ रहते हुए नज़र आ रही हैं मुझे. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप अपनी तरफ से बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं. एरीज 100% दे रहे हैं, चाहे काम हो, चाहे योर लव हो, चाहे आपकी फैमिली हो, फ्रेंडशिप्स हो. यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ एवरीथिंग. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को प्यार से आप अपनी सारे के सारे जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं. दैट इज़ गुड. सो बैलेंसिंग एनर्जीज फ़िलहाल मुझे नज़र आ रही है एरीज आपके लिए. लेट्स सी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. द पर्सन ऑन माई एरीज इज़ माइंड. आई एम फीलिंग लिटिल लो, इसलिए मैं आज ऑन फेस कैमरा के सामने नहीं आई. आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई हैव बैक पेन. सो आई वॉन्ट यू कि आप कार्ड्स पे फोकस करें ज़्यादा. दिस वॉन्ट्स टू कम, लेट्स टेक इट. वाह, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जीज ही आई हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज में. बॉटम ऑफ द डेक वी गॉट दी स्ट्रेंथ कार्ड. लेट्स टेक इट हेयर. I hope it is visible to you. आपके पर्सन की एनर्जीज जाने से पहले नंबर्स देख लेते हैं. नंबर 8, नंबर 1, नंबर 6, नंबर 7 कुड बी इम्पॉर्टेंट. यहाँ पे हमारे पास है एरीज, लियो, सेजिटेरियस. देन वी हैव जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. अर्थ में हमारे पास किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स आया है. देन वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन. एनर्जीज आर डोमिनेटिंग. नंबर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं. इस इंसान की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा. लालची हो सकते हैं ये इंसान जिसके साथ आप डील कर रहे हैं. मनी माइंडेड हो सकते हैं. मटेरियलिस्टिक सुख इनको ज़्यादा पसंद है. इमोशन से ज़्यादा इनको मनी हमेशा अट्रैक्टिव लगता है. इनकी अंडरस्टैंडिंग पुअर हो सकती है. मिसकम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में हो सकता है. इस इंसान की तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते होंगे ये. एक्सेसिव इनकी तरफ से इच्छाएं रहती हैं, डिज़ायर्स रहती हैं अबाउट्स यू. जितना आप कर रहे हो वो कम है, और ज़्यादा चाहिए इनको. और खुश करने के लिए ये कुछ ना कुछ आपके ऊपर बोलते रहते होंगे या फिर कमियां निकालते रहते होंगे. ये इंसान जल्दी से खुश होने वालों में से नहीं है, कमियां निकालने वालों में से ज़्यादा है. राइट नाउ इनकी एनर्जी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. फर्स्ट कार्ड चीटिंग वाली एनर्जी है, स्नीकी बिहेवियर है. नो कॉन्टैक्ट में आप हैं तो फिर आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, आपके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करते हैं, आप पे स्पाई करने की कोशिश करते हैं, सोशल मीडिया खंगालने की कोशिश करते हैं. दे आर समबडी जो हरकतें करके, गलतियां करके, बहाना मार के, ये अवॉइड करके निकल जाने में से ज़्यादा हैं. ये अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं. ये उल्टा दूसरे पे ब्लेम डाल के खुद पूरा निकल जाने में ही इनको सारी बुद्धि, इनका सारी प्लानिंग प्लॉटिंग उसी में चली जाती है. क्योंकि ये इंसान, जैसे मैंने कहा, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते, रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागते हैं. घमंडी हो सकते हैं, अकड़ू हो सकते हैं, एरोगेंट हो जाते हैं कई बार. ये कब क्या बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, सामने वाली की इसकी फीलिंग्स को ये कदर नहीं करते हैं. किसी को हर्ट होता है, दे डू नॉट केयर. अगर उनको लगता है कि उनको ये चीज़ ऐसी कहनी है, अभी कहनी है, तो वही कहेंगे. रूड बिहेवियर इनका हो सकता है.
अभी भी अगर आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आप सोच रहे हैं कि ये कोई कॉन्टैक्ट लाए, फ़िलहाल इनकी करंट एनर्जीज में नज़र नहीं आ रही है मुझे कि ये कोई स्टेबिलिटी या फिर ऑफर लाने का ये सोच रहे हैं। आपके प्रति सारा ब्लेम इन्होंने डाल रखा है फ़िलहाल। बहुत ही बिटर हैं, कड़वा है, इनके मन में कड़वाहट बहुत ज़्यादा भरा हुआ है राइट नाउ। दे आर वेरी सॉल्टी अबाउट यू, सॉल्टी अबाउट द कनेक्शन। वेरी बैड एनर्जीज। बिल्कुल भी एक ऐसी एनर्जी नहीं है जिसको आप ट्रस्ट कर सकें ना। फीलिंग्स में तो इनकी यही है। लेट मी सी व्हाट आर योर फीलिंग्स टुवर्ड दिस पर्सन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। दिस इज़ नॉट अ पर्सन गाइज जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके, चाहे ये कुछ भी बोले। इनकी बातों पे नहीं, इनके एक्शन पे जाइए। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आपकी एनर्जीज में क्या आया है, आपको लगता है क्या मूव ऑन कर जाना चाहिए, अवॉइड करने की हर कोशिश करते हैं आप इनके साथ लड़ाई झगड़ा अननेसेसरीली, फिर भी ये इंसान अपने हरकतों की वजह से लड़ाई झगड़ा कर ही देता होगा। यू आर अ पर्सन हु इज़ एन एम्प्रेस। आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं। आप इस रिश्ते को बहुत आपने केयर दी है, अभी भी देना चाहते हो, संवारना चाहते हो इस रिश्ते को। बहुत अटैचमेंट है आपका, प्यार है, मोहब्बत है इस रिश्ते से। आप इसे आगे बढ़ाना भी चाहते हो, एक फैमिली बसाना चाहते हो इस इंसान के साथ। आप में से कई एरीज ऐसा ख्वाब देख चुके हैं या अभी भी देखते हैं, मन में कहीं ना कहीं एक होप है, लेकिन आपको लगता है क्लैरिटी नहीं है इस रिश्ते में। द हाई प्रीस्टेस, बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं है। ये इंसान भरोसे करने लायक नहीं है, मिस्टीरियस लगता है आपको। क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है, कहीं मुझे धोखा ना मिल जाए। इनके पीठ पीछे क्या चल रहा है आप क्वेश्चन करते होंगे कि वाकई में ये जैसा दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, वैसे ही हैं या फिर कुछ और है इनका रूप। क्योंकि पहले आपने इनके साथ बहुत सारे माइंड गेम्स पकड़ लिए होंगे। आपने इनके चीटिंग करता हुआ, शायद कुछ लोगों को झूठ बोलता हुआ आपने पकड़ा होगा एज अ पार्टनर। दिस इज़ समबडी जिसके साथ आप डील कर रहे हो, जो जैसे मैंने पहले भी कहा है, दिस इज़ द कन्फर्मेशन दैट यू इवन फील कि जहाँ इनकी गलती पकड़ी गई, आपने इनका कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की। ये झगड़ा कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, गोल मोल घुमा के बातों को सीधा टालते हुए भागने वालों में से है ये, अवॉइड करने वालों में से है ये, चीज़ों को डील करने वालों में से नहीं है, फेस करने वालों में से नहीं है। नंबर 5, नंबर 2, नंबर 3 कुड बी इम्पॉर्टेंट। टॉरस इज़ इम्पॉर्टेंट, वर्गो इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड अगेन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सॉरी, हाँ, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, हाँ जी। फिर भी आप में से कई लोग, बिकॉज द बॉटम ऑफ द डेक इज़ एस ऑफ सॉर्ड, आप कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन चाहते हैं इनसे। आपने उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन आए। हो सकता है फाइनल बात ख़त्म करने के लिए ये कम्युनिकेशन हो, कुछ ना कुछ दिल में आपके रह गया है वो चीज़ टॉक आउट करने के लिए, या फिर इन जनरल आप में से कई लोग अपने पर्सन से अभी भी कम्युनिकेशन का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। लेकिन कम से कम वो आए तो सच बोले, रियलिटी चेक आपको दे इस रिश्ते का आगे क्या, उनके दिल में क्या चल रहा है, मेंटली क्या सोच रहे हैं वो। दैट इज़ वॉट यू आर फीलिंग राइट नाउ। Let me check what is the blockage for my Aries' relationship. For no contact, Aries and their person. What is the blockage in this no contact situation? Mutual energies बताइए। आप में से किसी एक बंदे का, क्योंकि ये म्यूचुअल एनर्जीज है इस कनेक्शन का, जो ब्लॉकेज है, एडिक्शन हो सकता है, उनको बुरी आदतें हो सकती है, कान के कच्चे हो सकते हैं, रिश्तों पे बिलीव नहीं करते हैं, ट्रस्ट नहीं करते हैं, शक की नज़र से देखते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है, जहाँ पे आप लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है एवरी टाइम अपने आप को प्रूव करने के लिए, एज अ पार्टनर अपने प्यार को प्रूव करने के लिए। कोई एक इंसान है जो कमिटमेंट से दूर भागता है, सेटलमेंट की बात से उनको फीवर आ जाता है। दे डू नॉट वांट टू सेटल, दे वांट टू हैव देयर ऑप्शंस ओपन, ताकि दूसरों के सामने हमेशा लगे कि नहीं नहीं मैं तो सिंगल हूँ। आपके पीठ पीछे कुछ ना कुछ हरकतें चलती रहती होंगी, दैट गॉट कॉट मे बी। और कोई एक इंसान इस रिश्ते में है जो इस रिश्ते को 100% गिव एंड टेक तो यहाँ पे है ही नहीं, इक्वल गिव एंड टेक तो है ही नहीं। एक पर्सन सिर्फ गिविंग नेचर में है, अपने आप को सेक्रीफाइस करता हुआ अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, इच्छाएं, अपनी खुशियाँ, सब कुछ दाव पे लगाते हुए इस रिश्ते के खातिर, प्यार के खातिर वो सिर्फ सेक्रीफाइस पे सेक्रीफाइस किए जा रहा है, और दूसरा इंसान सिर्फ मज़े लिए जा रहा है उस चीज़ का, टेकन फॉर ग्रांटेड लेके कि ठीक है जब तक मिल रहा है, उसके बाद ठीक है चलेगा तो चलेगा, नहीं तो छोड़ देंगे। दे आर नॉट इमोशनली कनेक्टेड। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है इस कनेक्शन में।
for the month of April. Show me what is the possible outcome of this connection. आप short रखेंगे, to the point रखेंगे guys, because I'm not feeling good. सन कार्ड आया है, चाहे कुछ भी हो जाए एंड में खुशियाँ आपको मिलने वाली है एरीज, इस इंसान के साथ, इस इंसान के बिना. यू विल बी चूजिंग योर हैप्पीनेस, इनर पीस, मेंटल पीस चुनते हुए नज़र आ रहे हैं. जो भी होगा आपके साथ बहुत ही अच्छा होगा. आप इस कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे, 2 ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी से बाहर निकलेंगे. 9 ऑफ कप्स उल्टा आया है. जो भी आपको इमोशनली ड्रेन फील हो रहा है, इमोशनली अनफुलफिलमेंट फील हो रहा है, डिसकनेक्ट फील हो रहा है, डिससेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, इमोशनली मेंटली भी आपके ऊपर बर्डन बढ़ रहा है इस रिश्ते की वजह से, इन सब चीज़ों से आप बाहर आएंगे. खुद ही आप डिसीजन लेंगे इस पार या उस पार, एंड यू विल बी फाइनली गेटिंग योर हैप्पीनेस. और आप अपनी हैप्पीनेस खुद अपने बलबूते पे लेंगे, किसी के हेल्प से, किसी के फेवर से, किसी की मेहरबानी से नहीं लेंगे. यू विल बी द पर्सन जो अपने लिए डिसीजन लेंगे क्या सही है क्या गलत है. अंत में आप अपने लिए अपना इनर पीस, इमोशनल फुलफिलमेंट भी चुनते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बिकॉज सन इज़ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड. नंबर 10, नंबर 1, नंबर 19, नंबर 20, नंबर 2, नंबर 9 could be important. So yes, bottom of the deck is 3 of wands. अनसर्टेनिटी से, अनश्योरिटीज, अनश्योर एनर्जी से, इनसिक्योरिटी से आप बाहर निकलने वाले हैं. जो चीज़ें आपको दिख नहीं रही थी, आंखें बंद करके रखी हुई थी आपने, उन चीज़ों को भी परे आप देखने की कोशिश करेंगे इस अप्रैल के महीने में. अंत तक एफर्ट्स डालेंगे, रेड फ्लैग्स को पहचानेंगे, डिलेज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अगर सॉल्व नहीं है देन आप नेगेटिविटी से टाटा बाय बाय बोलते हुए अपने सन, अपने हैप्पीनेस की तरफ आप आगे बढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल माई एरीज फॉर नो कॉन्टैक्ट रीड April 2025. इफ़ यू लाइक इट, do support the channel. See you in the next video. Till then, all the best and God bless.